2014 में नवंबर से लेकर एक ऐसा वक्त शुरू हुआ था जब आपने कहा था कि ये प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल वक्त रहने वाला है और सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आएगी। और वो हमने देखा भी कैसे संसद में लगातार हंगामा हुआ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर। तो अब 2015 में क्या बदलाव आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और कैसे सरकार चलने वाली है, किस तरह की विकास के काम आगे सरकार करेगी? चंद्रमा की महादशा, सूर्य की महादशा में नरेंद्र मोदी सूर्य की तरह चमके और चंद्रमा की महादशा में भी कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की तरह पूरे विश्व को अपनी आभा के साथ में, अपनी प्रतिभा के साथ में नहलाते रहेंगे। वृश्चिक राशि, मगर कहते हैं कि नियति को नहीं टाला जा सकता, समस्याएं जो आती हैं उनको कम किया जा सकता है मगर उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता। यहाँ तक वृश्चिक राशि की बात करें तो नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है, भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि है। कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म, जो अभी आपने कहा, सेकुलरिज्म के मुद्दे के ऊपर, सांप्रदायिकता के मुद्दे के ऊपर ये सरकार सदन में घिरती रहेगी। सदन के ऐसे कई दिन जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, कई ऐसे बिल जो हैं उन पेंडिंग हो जाया करेंगे, इसमें बात में कोई दो राय नहीं। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आचरण की बात करें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, इनके आचरण की अगर हम बात करें तो एक बात तय है कि शनि कितना भी क्रूर हो, मंगल की राशि में बैठा हो या सूर्य की राशि में बैठा हो, वो आचरण के ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में देश में उन्नति डेफिनेटली पक्की है, मगर हिंदुत्व के मुद्दे पे, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के मुद्दे पे, कहीं ना कहीं घर वापसी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कटघरे में खड़े हुए नजर आएंगे। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन विदेशों से भी इस बात की निंदा होते हुए आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कसपसाते हुए सदन में अपने विचार, अपनी स्टेटमेंट जो है उनको देनी पड़ती रहेंगी, क्योंकि विरोध जो है एक ही बात के ऊपर है और किसी बात के ऊपर विरोधियों का कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं काले धन के ऊपर हो सकता है आगे जाकर, मगर आज के दिन इस पे डेफिनेटली उनकी फजीयत होती है। मगर देश की प्रगति, चाहे भारत, जब हम अपने देश की कुंडली का अध्ययन करते हैं, कर्क लगन, अब आज के दिन कर्क लगन में अक्टूबर से चंद्रमा की महादशा लगी है। इसका मतलब राशि अधिपति कौन? चंद्रमा। चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो एक बात तय है कि भारत विश्व विजयी होता हुआ दिखाई देता है, पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता हुआ नजर आता है। आर्थिक उन्नति के लिए आप देखेंगे कि नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आता है। और उसका सबसे बड़ा सेहरा अगर किसी के ऊपर बांधा जाएगा, वो एक ही व्यक्ति है जिसने झारखंड में विजय दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी सीटें दी, JNK में दिलाई, वो है माननीय नरेंद्र मोदी। इस बात में कोई दो राय नहीं। जी चांदी।